चीज़ की और बात करेंगे, वो है आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बो की बात करेंगे। क्योंकि गर्मी की तो बात हो गई, खाने पीने का मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था सारी चीज़ों का। तो एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बो है, हालांकि एक लोग की कुंडली भी है। देखो अगर टाइम लगेगा तो मैं उस कुंडली को भी शेयर करूँगी। जैसे आप लोग को हमेशा बताया है कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का नियम है, यह एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत सीक्रेट फार्मूला है, या कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा फार्मूला ये है। एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि जब जिस प्लैनेट की दशा आती है, जो लोग भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे उनको ये पता होगा कि हमारे जो 12 घर होते हैं उसमें 9 प्लैनेट्स हमारे असाइन होते हैं। क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको 2-2 राशियाँ या 2-2 घर मिले हैं। क्योंकि 2 राशियाँ तो अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग घर मिलेंगे। जैसे हमारे पास बुध के पास 3-6 है, शनि जी के पास में हमारे 10 और 11 है, गुरु जी के पास में हमारे 9 और 12 है। तो इस तरीके से चीज़ें मिली है। मंगल जी के पास 1 और 8 है। तो ये हमारे 4 तो ऐसे हैं जिनको 2-2 घर मिले हुए, तो ये ऐसे हो जाते हैं। और उसके अलावा 5 हमारे बचते हैं, और सब है ना, जो 9 प्लैनेट्स में राहु केतु के लिए कोई ग्रह नहीं सान है, वो जिस राशि में बैठते हैं उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहती थी कि जब जिस ग्रह की जो दशा हो, ग्रह चाहता है कि मेरे जैसा काम करिए। ठीक है, अगर सूर्य की महादशा मान लीजिए अगर आपकी चल रही है, तो सूर्य का मतलब होता है किंग, किंग का मतलब होता है राजा, राजा मतलब दुनिया का भरण पोषण करता है, प्रजा की तरह पालन करता है। तो जब आपकी सूर्य की महादशा आती है तो कोशिश करिए आप लोगों का केयर करने की, परवाह करने की, भरण पोषण करने की कोशिश करिए, और बेवजह गुस्सा नहीं करिए। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि सन के अंदर पावर भी होती है तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सन की अगर महादशा में आपने खूब गुस्सा किया तो मून की महादशा में आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो सन की महादशा में आपको लोगों का पालन पोषण करना है, बिकॉज सन इज़ लाइक किंग। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ होता है सन का एक और बहुत बढ़िया सा चीज़ होता है, आप देखते हो कि सूरज सुबह हमेशा टाइम से सोता, टाइम से उठने वाला है, कि मतलब उगता है होता है। ये नहीं चलता है कोई भी सुबह 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, या 10, 11, 12 बजे सूर्योदय हो रहा है। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह का सोने उठने का उनका सिस्टम होता है। रात में वक्त बेवक्त सोते हैं, इसी तरीके से सुबह बेवक्त उठते हैं। अभी भी इस मौसम में भी मैंने कई सारे लोग को देखा जो 10-11 बजे उठते हैं। ठीक है, तो सूर्योदय हमेशा सुबह सुबह होता है। तो सन का मतलब एक और चीज़ होता है। तो सूर्य की महादशा में अपने डेली रूटीन को बहुत फॉलो करिए, मतलब रात को समय से सोइए, सुबह समय से उठिए। तो ये जो काम होता है ये भी सन का होता है। सन का मतलब डिसिप्लिन्ड होता है। तो सूर्य की महादशा में आपको डिसिप्लिन रहना है, अपने डेली रूटीन को मेंटेन करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, क्योंकि राजा दूसरों के लिए कुछ करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि सन का टाइम है तो सन के जैसा बिहेव करना, तो आप सन की तरह बन जाइए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपनी डेली रूटीन मेंटेन करते हो, आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हो, आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। क्योंकि जब भी हम दूसरों के लिए करते हैं ना तो हमें खुद के लिए बहुत अच्छा सा फील आता है। तो हमेशा मैं कहती हूँ ना कि ये सबसे बड़ा सुख अपना सुख होता है। तो अपना सुख तभी होता है जब सामने वाले से प्रॉपर ब्लेसिंग्स आती रहती है। तो सन की महादशा में आपको इस तरीके से रिएक्ट करना। उसी तरह मून का क्या नेचर है? मून का एक बहुत बढ़िया सा नेचर है। मून या मदर, चंद्रमा मनसो जाता है, और चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा माँ, तो आप मून की महादशा में कोशिश करिए माँ जैसे बन जाइए, हर किसी के लिए केयर करिए। देखो राजा पालन करता है वो अलग तरीके से होता है, मदर का केयर होता है। जैसे बहुत सारे मेल को भी मैं कहती हूँ अगर चंद्रमा की महादशा में उनके बच्चे रहते हैं उस टाइम, मतलब छोटा बच्चा है, और वो तो देखोगे कुछ सारे मेल भी ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों का ना एक फीमेल की तरह, एक मदरली फिगर की तरह केयर करते हैं। तो मून की महादशा में आपको लोगों का, दूसरों का बहुत ख्याल रखना है, उनके खाने पीने हर चीज़ का जिस तरीके से भी जो ख्याल रखते हैं, जैसे माँ ख्याल रखती है ना अपने बच्चे का। तो मून की महादशा में आपको इस तरह के कार्य करने हैं। ऐसे सन की महादशा में आप भगवान राम का नाम भी जप सकते हो। मून की महादशा में आप भगवान कृष्ण का नाम जप सकते हो, क्योंकि मून से जो कृष्ण भगवान का रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये चंद्रमा से राधा जी का रिलेशन है और उनसे कृष्ण भगवान का। तो आप यहाँ पर राधा नाम का भी जाप कर सकते हो, कृष्ण की भी आराधना कर सकते हो, भगवान कृष्ण की आराधना कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसी तरह बुध का मतलब क्या होता है? बुद्धि होता है। तो बुध की महादशा में आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, प्रैक्टिस में उपयोगी मंत्रों का एक वीडियो मैं शेयर करूंगी। हालांकि सर मैंने शेयर किया है कि जैसे जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लो लेवल की एनर्जी फील होती है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। वो नाम है दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाई वैद्य शशि तिवारी। तो वहाँ पर मैंने शेयर किया कि जिन भी पेशेंट्स को या जिस भी जातक को, जिस भी इंसान को तकलीफ होती है कि बहुत लो एनर्जी लेवल है, क्योंकि आज की डेट में मेजॉरिटी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरा लो एनर्जी लेवल है, तो उन सारे पेशेंट्स के लिए आप राम नाम का जाप कराइए, 5 मिनट कराइए। उसमें कोई बहुत बड़ा नियम कानून नहीं है, और बहुत ही धैर्य से, प्यार से, विश्वास से पेशेंट करेगा तो रिजल्ट आएगा, और 100% आता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स में आया हुआ। इसी तरह जो लोग बहुत डिप्रेशन के स्टेज में रहते हैं उन सारे लोग के लिए होता है, राधा नाम का जाप करते हैं, बहुत अच्छा रहता है।
और साथ में डिप्रेशन के पेशेंट के लिए मैं हमेशा वो करती हूँ, और आज भी अगेन बता रही हूँ कि उनको सोशल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर में अकेले बैठे रहेंगे तो डिप्रेशन बढ़ जाएगा। हालांकि इसी हिसाब से आपको पता है कि कभी भी किसी भी इंसान को कोई बहुत बड़ी बीमारी है और जिस बीमारी से वो निकल करके नहीं आ पा रहा है, या कह सकते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पूरे प्रॉपर विश्वास के साथ कराएं। कोई भी चिकित्सक हम किसी को जीवन नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़िंदगी लिखी है तो महामृत्युंजय मंत्र से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब कोई 80-90 साल का पेशेंट है, वेंटिलेटर पर है और अब उसकी जाने की तैयारी हो चुकी है, तो उस वक्त का मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि तो लोग को मैंने ऐसे केसेस में कराया, फिर वहाँ पर उस तरीके से रिजल्ट नहीं है। हालांकि ऐसे सारे केसेस में तुला दान कराते हैं, तुला दान का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पर परमात्मा ने जितनी सांसें जिसको दे रखी होती उतनी ही सांसें मिलती हैं। हम और आप सिर्फ उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, थोड़ा सा कवर करने के लिए होते हैं। असली तो परमात्मा वो मतलब असली करता धरता तो वही है। ठीक है सर। उसके अलावा और भी जब आपने कहा है तो मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। बात कर रही थी अभी दशा की, कि जिस ग्रह की आपकी महादशा चल रही है उसके हिसाब से रिएक्ट करिए। तो मैंने बात करी थी सन की, मैंने बात करी थी मून की, इसी तरीके से मैं बात करती हूँ मरकरी की। तो मरकरी की महादशा में अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, क्योंकि मरकरी जो होता है बुद्धि का कारक होता है, तो पढ़ाई लिखाई आपका जो भी है वो सारा कारक है। देवगुरु बृहस्पति हमारे ना ज्ञान के कारक होते हैं, तो ज्ञान पढ़ाई से नहीं आता है। जैसे मुझे 50 किताबें मैं पढ़ लूँ वो अलग सी चीज़ होता है, एक मेरा अपना अनुभव अलग सी चीज़ होता है। 50 चीज़ों का रट्टाफिकेशन अलग होता है, उसको हमने अपने अंदर उतारा है वो अलग होता है। तो आप बुद्ध की महादशा में ये चीज़ कर सकते हैं। और बुद्ध का हमेशा मैंने आपको बताया बहन बुआ बेटी इन सब वही का सम्मान करना होता है, तो इनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आपका बुद्ध हमेशा अच्छा रहेगा। और अपनी वाणी को बहुत सही रखिए। बुद्ध का मतलब वाणी भी होता है, तो जो जिस प्लेनेट का कारक होता है या जो प्लेनेट जैसे कराना चाहता है आपको करना होता है। और अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे जिस भी प्लेनेट की दशा आ रही थी हम उल्टे पुल्टे काम कर रहे थे। इसी तरीके से जैसे चिकित्सक के पास अपनी हर तकलीफ के लिए जाना होता है, ऐसे हर चीज़ के लिए या हर साल अपने एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जरूर जाइए, वो आपको बहुत प्रॉपर गाइड करेंगे। क्योंकि दशा महादशा होती है और अंतरदशाएं होती हैं। आप उसके हिसाब से अपने आप को जब अलाइन कर लेते हो ना, जैसे गाड़ी है, अगर प्रॉपरली टायर अलाइन नहीं है तो आपको पता है गाड़ी चलाने में वो बात नहीं आती है। आपका जो फ्यूल की एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं चलती, गाड़ी चलाने का मज़ा भी नहीं आता है। पता है लाइट टायर इधर भाग रहा है, टायर उधर भाग रहा है, तो कैसे ज़िंदगी चल पाएगी। तो ऐसे ही हमें भी होता है कि हमें भी अपने आप को प्लैनेट्स के हिसाब से अलाइन करना होता है। तो ये हो गया। जुपिटर का मतलब क्या होता है? जुपिटर का मतलब देवगुरु बृहस्पति है। तो देवगुरु बृहस्पति का मतलब होता है कि आपके पास जो भी नॉलेज है वो नॉलेज आपको दूसरों को गुरु की महादशा में क्या करना होता है, सबको ज्ञान देना होता है। जैसे जो लोगों ने बहुत पढ़ाई लिखाई करी होती है ना, किसी को कुछ नहीं बताते तो उनको बोलते हैं ना कि देवगुरु बृहस्पति का पाप लगता है। इसी वजह से भी मारो, जैसे 6th लॉर्ड अगर किसी का 6th में जुपिटर प्लेस्ड हो तो उसको अपने ज्ञान का दान देना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने ये चीज़ें शुरू करी कि आप लोग को भी, कि जैसे हमें जो चीज़ आती है और वैसे भी इस दुनिया में जिस इंसान को भी जो चीज़ आती है, जो जिसने अपने चाहे पढ़ाई लिखाई मेहनत से सीखा है चाहे अनुभव से सीखा है, उसको दूसरों को ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि हर किसी का अनुभव दूसरे के अनुभव से हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो जुपिटर के लिए ये चीज़ किया जाता है। अपने गुरुओं का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। उसी तरह शुक्र की महादशा है, तो शुक्र की महादशा, शुक्र मतलब रिलेशनशिप का भी कारक होता है। शुक्र की महादशा में अपने स्पाउस का बहुत ज़्यादा सम्मान करिए। या बहुत सारे लोग की कुंडली में ऐसा कॉम्बो होता है कि उनको हम बोलते हैं कि प्लीज़ अपने स्पाउस का बहुत सम्मान करिए। और आप ये देखोगे कुंडली की जो पोजीशन खराब होती है ना, आपके रियल की जो भी रिलेशनशिप होते हैं वही सारे खराब होते हैं। तो आपकी कुंडली देखकर कोई बता सकता है कि आपके लाइफ की इस फील्ड में प्रॉब्लम है, वो इसी वजह से। और फिर आपका वहाँ पर बिहेवियर इशू, या सिंपल सा कर सकते हैं हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट होता है। लेकिन हर इंसान का एक जो सबसे बड़ा अल्टीमेट एम होता है, जैसे शिवानी जी कहते हैं कि इस दुनिया से मिनिमम रिग्रेट्स के साथ जाना। कर्म तो सारे ही करना है, क्योंकि रोटी हर कोई खाता है ना। अपना कुंडली के 12 घर में दूसरा घर ही होता है खान पान का, कि हमारी सस्टेनेबिलिटी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो सस्टेन कैसे करेंगे? ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का तो शुक्र का ये हिसाब किताब है। राहु केतु के केस में सिंपल सी बात है, राहु का मतलब सोच होता है। आप अपनी सोच को जितना सही रखेंगे उतना बढ़िया होगा। आप अपने स्वीपर्स वगैरह जो होते हैं उनका सम्मान करिए, टाइम टाइम पर उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करिए। अपने घर का टॉयलेट जो होता है खुद से साफ करना चाहिए। इस तरह का काम राहु का होता है। तो राहु का मतलब आपकी सोच होती है। देखो, अगर इंसान की सोच अच्छी नहीं रहेगी तो सामने वाले के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। ठीक है। वो बहुत ख़राब हो सकता है। अगर आपकी सोच खराब होगी तो पक्का सी बात है ज़िंदगी बहुत नरक हो जाती है, क्योंकि जैसी सोच होगी यहाँ पर वैसा थॉट प्रोसेस क्रिएट होते रहेंगे, ब्रेन और वैसे ज़िंदगी को
को स्पॉइल करता रहेगा। उसी तरह केतु का मतलब क्या था, अपनी नीयत को बहुत अच्छी रखिए, ठीक है। गणेश भगवान की आराधना कर सकते हैं। केतु के लिए आप अपने बच्चे का भी बहुत सम्मान करिए, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। राहु के लिए एक और अच्छा चीज़ होता है कि आप जो है माँ दुर्गा की भी आराधना कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों का तो हर प्लेनेट ये चाहता है कि जब मेरी दशा आती है यू शुड रिएक्ट लाइक मी, यू शुड एक्ट लाइक मी। तो हर प्लेनेट का ये कहने का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप कहोगे कि भाई हम हर इंसान तो प्रोफेशन अपना टाइम टाइम पर नहीं बदल सकता, टाइम टाइम पर अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकता, बट उस प्रोफेशन में अपना नज़रिया बदल सकता है। अब जैसे मान लो मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सक में भी अगर मेरा शनि का वक्त आ गया तो शनि का वक्त है सेवा भाव। तो आप जो भी छोटे छोटे लोग हैं, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, शनि का मतलब सेवा होता है, वो चाहता है आपसे सेवक बन जाइए, तो आप उन लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर जितना कर सकते हो उतना कर लो, आखिर देखा जाएगा। क्योंकि वैसे भी जो परमात्मा ने जब दी होती है रोटी तो इंसान खा लेता है, और नहीं दी होती तो कमाल भी लेता है ना, तो भी उसके पास फुर्सत नहीं मिलती रोटी खाने का। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह के सिस्टम को अगर आप याद रखते हैं और प्लैनेट्स के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। हालांकि प्लैनेट्स की जैसे सूर्य के महादशा 5 साल के लिए आती है, मून की 10 साल के लिए आती है, राहु जी के मेरे 18 साल की आती है, अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग, शुक्र जी की 20 साल की आती है। तो हर प्लैनेट की अलग अलग टाइम की दशा आती है। उस 20 साल में भी क्या होता है, महादशा होती है। उस महादशा के अंदर अंतरदशाएं होती हैं। आप अंतरदशाओं के हिसाब से भी अपने आप को अलाइन कर सकते हो। महादशा और अंतरदशा उन दोनों के हिसाब से अलाइन कर लेते हो तो ज़िंदगी जीनी थोड़ी सी आसान हो जाती है। होता है ना, हमें कोई चीज़ होती है उसको ना कोई दूसरा, जैसे एस्ट्रोलॉजर है आपका, वो एक अलग एंगल से दिखाता है और फिर हम एक अलग एंगल से दिखने लगते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सन मतलब आपको फादर एंड फादर फिगर है, तो उनका रिस्पेक्ट करोगे तो आपका अपना सन अच्छा होगा, आपकी अपनी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी अपनी आत्मा अच्छी होगी। इस तरह मून एंड मदर फिगर आ गया, पानी, वाटर, दूध, ये सब सारी चीज़ें आ गई। तो अगर आप मदर एंड मदर फिगर का रिस्पेक्ट करोगे तो आपका मन मतलब शांत रहेगा। तो जितना आपकी आत्मा में सुकून रहेगा, आपके मन में शांति रहेगी, आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय उतने आसानी से, उतने अच्छे तरीके से ले सकते हो। इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी की आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें समझने के बाद में अपने आप को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। और जो इंसान अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता उसकी ज़िंदगी वाकई नरक हो जाती है। इसलिए बोलते हैं ना कि स्वर्ग और नरक आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है, आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, लेवल में रखना हमारी ड्यूटी होती है। और जब हमें पता चल जाती है, जैसे कुंडली से हमें पता चल जाता है ना कि हमको जो रिलेशनशिप मिले हैं वो गलत नहीं मिले हैं, हमारी कुंडली में ही गलत क्वेश्चन बनी हुई है। इसलिए पुराने ज़माने में क्या करते थे एस्ट्रोलॉजर, कि आपके कुंडली का जो गलत इशू रहता था, दूसरे की कुंडली, आपके स्पाउस की कुंडली जब शादी हो जाती ना, तो वहाँ से भी इफेक्ट होती, तो उसको लाते कोशिश करते थे थोड़ा सा बेटर आ जाए, दोनों लोग मिल करके सही ज़िंदगी चला सकें। ठीक है, बात तो सही हुई है, वो जो राम रचि रखा, बट अपनी तरफ से जब आप एफर्ट मानोगे, हो सकता है परमात्मा ने ये लिखा हो कि जब आप एफर्ट मारोगे तभी चीज़ें ठीक होंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को करिए और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी की एक बात ये मैंने करी थी